आजकल वो टाइम आ गया कि बंदा सांस लेगा तो उस पर भी टैक्स लगाएगी ये सरकार, उस पर भी टैक्स लगाएगी ये सरकार। मतलब इन्होंने कभी गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचा कि हाँ उन्होंने गरीबों ने कैसे खाना है, कैसे अपना घर चलाना है, एक बच्चा पालना इतना मुश्किल है। टैक्स पे टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है। ये बेहतर है कि लोगों को जहर पर दे दें, उनको बिल्कुल मार ही दें, उनको बिल्कुल मार ही दें। टैक्स, अब प्रॉपर्टी टैक्स पे भी हमें गरीब लोगों को ही इन्होंने मारना और किसको मारना इन्होंने टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। आखिरकार इन टैक्सों के बोझों से कब मिलेगी जनता को रिलैक्स? और ये तो एक तानाशाही रवैया है सरकार का कि जो मर्जी आए पब्लिक की जेब पर डाका डालो, यहाँ से पैसा खींचो, यहाँ से सरकार से सरकार जनता की आवाज़ को, व्यापारियों की आवाज़ को दबाना चाहती है और टैक्स पे टैक्स बोझ डाली जाती है और बड़े और कुछ सोचना चाहिए, कुछ शर्म करनी चाहिए सरकार को कि हम दे क्या रहे हैं आम लोगों को। मतलब लेने का ही एक सपना जो इन्होंने पाल के रखा। ये इस तरह से माना जाएगा कि आम आदमी का खून चूसने की नौबत आ गई है। लोगों पर इतना एक अत्याचार सा हो रहा है, टैक्स पे टैक्स हम पे लगा दिए जा रहे हैं, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, उस पर सरकार काम करने की इच्छा में नहीं आम है। जनता को बहुत दुखी हो रही है और आक्रोश का भी सामना हमें करना पड़ रहा है। यूटी सरकार द्वारा, यूटी प्रशासन द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों को एक और तोहफा, अब देना पड़ेगा लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स। दैनिक सवेरा समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। जिस तरह से एक नया फरमान जो है एलजी साहब द्वारा कल का एक निकाला गया है कि अब 1 अप्रैल से लोगों को अप्रैल फूल बनाया जाएगा। जी हां, अब लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। आगे ही जनता टैक्सों के बोझ तले दबी हुई है और यूटी प्रशासन जो है अब शायद एक और तोहफा जो है वो जनता को देने जा रही है। सरकार जो है अगर बात करें तो जो मेन मुख्य सुविधाएं जो हैं, अगर नौकरी की बात करें, रोज़गार की बात करें तो वो फ़िलहाल हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है, कुछ दे नहीं पा रही, लेकिन लेने की ज़रूर काफ़ी अच्छी सोच रखी है इन लोगों ने। हमने भी लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये जो प्रॉपर्टी टैक्स जो सुनने में आ रहा है, कितना इसका फ़ायदा है, क्या ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्या इससे जम्मू कश्मीर की और डेवलपमेंट होगी जो आगे हो रही है। तो हमने भी उधमपुर की जनता से इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। तो पहले मैं आपको जो नारी शक्ति, हाँ जो नारी शक्ति हैं उनके विचार सुनाता हूं कि आखिरकार एक नारी शक्ति इसके ऊपर क्या कहती है। तो आइए सुनते हैं पहले रुचि शर्मा जी ये अपने विचार किस तरह से देती हैं इस बात के ऊपर। इस पर टैक्स लग रहा है आजकल वो टाइम आ गया कि बंदा सांस लेगा तो उस पर भी टैक्स लगाएगी ये सरकार। मतलब इन्होंने कभी गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचा कि हाँ उन्होंने गरीबों ने कैसे खाना है, कैसे अपना घर चलाना है, एक बच्चा पालना इतना मुश्किल होता है। उसके बाद अब ये सरकार ऐसी है कि वो हर एक चीज़ पर टैक्स लगा रही है। जो मकान बनाए लोगों ने, इतनी मुश्किल से लोगों के 2 कमरों के मकान बनते हैं, उसके बावजूद भी उस पर इतने टैक्स लगा दिए हैं। बिजली का टैक्स है, पानी का टैक्स है, हर तरह के टैक्स लगाकर उन्होंने लोगों को तो ये चीज़ कर दी है कि वो रोटी भी खाएंगे या नहीं, अगर सांस लेने के लिए भी उनको मुझे लगता है कि टैक्स देना पड़ेगा। जैसे ये म्यूनसिपालिटी जो ये आजकल टैक्स लगा रही है इस चीज़ों पर, उन्होंने बाकी चीज़ों पर कभी ध्यान दिया? रोड्स की हालत देखो, कोई ऐसी गली, कोई सड़क, कोई ऐसी रोड नहीं होगी जहाँ पर खड्डे नहीं हैं, नालियाँ भरी होती हैं। जो सफाई वाले कर्मचारी हैं वो भी बेचारे जो फंस जाते हैं इतना कचरा उठा के, इनको डंपिंग जोन कहीं नहीं कोई बनाया हुआ कि कहाँ कूड़ा फेंकना है। जहाँ पर भी निकल जाओ, कोई एक साफ़ सुथरी हवा लेने के लिए बंदा अगर बाहर सैर के लिए भी सुबह जाता है ना, तो उसको कोई भी एरिया वहाँ नहीं मिलता। और सड़कों की हालत इतनी बुरी हुई है कि पैदल चलने वाला तो गिरेगा ही गिरेगा। एक्सीडेंटल एरियाज और वैसे इतना हो गया। और ये सरकार और टैक्सों पर ध्यान दे रही है कि हम और टैक्स किस किस चीज़ का बढ़ाएं, लेकिन उन्होंने ये कभी ध्यान नहीं दिया है कि उन्होंने हाँ। और बिजली पानी अनशेड्यूल कट्स होते हैं बिजली के, काम कैसे करना है। जिस वक्त कोई कस्टमर आए, शॉप की अपनी बताती हूँ, कोई कस्टमर आएगा तो अंधेरा होता है दुकान में। अब इन्वर्टर कितनी देर चार्ज होगा और क्या क्या हम कस्टमर को दिखाएंगे या चीज़ें कर सकेंगे। पानी का वो हाल है कि 4-4 दिन पानी नहीं आता, आएगा तो इतना पानी आएगा कि सारा ओवरफ्लो बाहर जा रहा होता है। मतलब इन्होंने कभी भी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। अब अपने टैक्स ऊपर ध्यान देते हैं ये कि बस पैसे खा लें किसी भी तरीके से, गरीबों को खून चूसना इन्होंने जिस वजह से।
तो लीजिए, ये जो आपने अभी विचार सुने, ये रुचि शर्मा थी। फ़िलहाल हमारे पास जो लिस्ट है काफ़ी लोगों की है। हमने आम जनता से, कुछ नेताओं से भी बात करने की कोशिश की। कुछ लोग जो है वो कतराते नज़र आए कि हम इसके ऊपर नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलना भी क्यों नहीं है, क्योंकि आपका अधिकार है और आपको इसके ऊपर बोलना चाहिए कि आखिरकार ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, रोज़ मैं कहूँगा कि आए दिन एक नया कानून जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन द्वारा निकाला जाता है। क्या ये जो नया एक और निकाला, क्या अच्छा है बुरा है? ज़रूर अपने विचार दें, ताकि ऊपर जो सरकार बैठी है, जिन लोगों को आपने चुनकर भेजा हुआ है, उनके कानों तक भी आपकी आवाज़ पहुँचे कि क्या ये सही हो रहा है या गलत। भाजपा के जो नेता हैं, जो नगर के प्रधान भी हैं सिटी नगर के, विवेक गुप्ता, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। जी हाँ, मैं पहले उनका विरोध जरूर सुनना चाहूँगा आपको। मीडिया बंधुओं, जैसे कि आपने बोला, इसको तोहफ़ा नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसे ही ये पता चला है तो जम्मू कश्मीर पहले आतंकवाद से जूझ रहा था, उसके बाद यहाँ पर लोकप्रिय सरकार भी नहीं है। मेरे हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा है, इसके ऊपर एलजी प्रशासन को पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे जो म्यूनसिपैलिटी में घर पड़ते हैं, वो कोई बहुत अमीर लोग नहीं है, जहाँ ये जम्मू कश्मीर हमारा अभी तक चंडीगढ़ नहीं बना है। जो भी प्रशासन के अंदर लोग बैठे हैं, शायद वो बंद कमरों में बैठकर कुछ ऐसे फरमान, कहूँगा मैं उसको, कि वो जारी कर देता है, जिससे हमारी आम जनता को बहुत दुखी हो रही है और आक्रोश का भी सामना हमें करना पड़ रहा है। मैं फिर से पुनः मीडिया बंधुओं के माध्यम से एलजी प्रशासन से आग्रह करता हूं कि ये जो आपने फरमान निकाला है, इसके ऊपर पुनर्विचार करने की आवश्यकता। जिस तरह से गवर्नमेंट ने अब नया प्रॉपर्टी टैक्स जो लागू किया है, इस पे मेरा ये कहना है कि देखिए, कोई व्यवस्था में पहले सीधी एक आपकी मंशा होनी चाहिए कि आप जनता के उत्थान के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। जब कोई कमाएगा तो वो टैक्स भी देगा या कोई व्यवस्था चलेगी, लेकिन इनका उसकी तरफ, आज की सरकार का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। और पॉलिसी पैराडाइम इतना ख़तरनाक है, पॉलिसी इस तरह से क्लैप्स है पॉलिसीज़ का, कि आप देखिए कल ही शाम को एक हमारे बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स जो थे, उनका रिज़ल्ट जो है वो विदड्रा कर दिया गया, मतलब वो रिज़ल्ट नहीं आया। मतलब आपने उत्थान के लिए कोई कार्य आपसे हो नहीं पा रहा। और दूसरी तरफ आप टैक्स की भरमार आम जनता के ऊपर आपकी इस तरह से आ रही है कि जैसे आप एक गाड़ी ख़रीदते हैं तो उस पर आप एक गाड़ी को मतलब रोड टैक्स उस पर अदा करते हैं, उसके बाद जो पेट्रोल डीजल वगैरह होते हैं उस पर सेस के रूप में आप टैक्स लेते हैं, और फिर आपने रोड के नाम पे एक नया टैक्स टोल प्लाजा ला दिया। ठीक इसी तरह से आज जो कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ जो लोग अपना काम करते हैं टाउन्स के अंदर, म्यूनसिपल कमेटी के अंदर, जो कोई एक आदमी एक दुकान जब डालता है तो वो उससे जो एक उस पर जीएसटी देता है, पहले नंबर पे एक टैक्स देता है, फिर वो इनकम टैक्स भी देता है। आप उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा के एक नया प्रॉपर्टी टैक्स लेके आ रहे हैं, जबकि उनके उत्थान के लिए जहाँ उनके लिए कोई कार्य नहीं होता है, उनके लिए कोई मतलब कोई पॉलिसी नहीं आ पा रही है। इसमें माइक्रो इंडस्ट्री लगा लीजिए, या छोटा दुकानदार लगा लीजिए, इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं आना। ये एक तरीके से बहुत ही मतलब एक विडम्बनापूर्ण एक परिस्थिति है कि आपके पास पॉलिसी कोई नहीं है। टैक्स, आप टैक्स पे टैक्स करते हैं, 10-10 टाइप के टैक्स एक आदमी पे लगाओगे, अल्टीमेटली ये इस तरह से माना जाएगा कि आम आदमी का खून चूसने की नौबत आ गई है। कि मतलब इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं कि आम आदमी के सर्वाइवल का इशू एक बड़ा गंभीर एक विषय बनता जा रहा है कि उसके उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा। कोई भी व्यवस्था जो होती है उसमें क्या होता है कि अपनी जनता के उत्थान के लिए कार्य किए जाते हैं, तो उसके बाद जो टैक्स वगैरह जो टैक्स की उगाही होती है इस लेवल तक की होती है कि जिसमें सारी चीज़ों में बैलेंस बना रहे। अब इसमें एक तरफ आप जनता के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ आप टैक्स लेयर्स इस तरह से बढ़ाए जा रहे हैं कि आम आदमी का मतलब पूरा लहू ही निचोड़ दिया जाए। तो ये बड़ी विडम्बनापूर्ण परिस्थिति है।
तो साथ ही मैं कहना चाहूँगा, देखिए इसमें जनता को बाहर निकल के आना चाहिए, इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए। जब तक आप विरोध नहीं करोगे, आप भूलोगे नहीं, आप चलाओगे नहीं, इस तरह की चीज़ों को और एनलिश की मतलब आपके ऊपर बार बार एनलिश किया जाएगा। जब से बीजेपी सरकार आई हमें तो बड़ी उम्मीद थी, हमें मतलब थोड़ी राहत मिलेगी। ये राहत की बजाय हम उल्टा हमारे पे तो और बर्डन डल रहा है। आज इसका टैक्स दो, आज इसका टैक्स दो। अब रह गया था प्रॉपर्टी का टैक्स। यहाँ पे इतनी तो बड़ी सारी वो मतलब इतनी जनता तो इतनी अमीर है नहीं कि आपको हर एक चीज़ का टैक्स देगी। पहले पानी का टैक्स दो, बिजली का टैक्स दो, ये पहले जीएसटी दो, ये दो, बिजनेस का टैक्स वो दो। अब रह गया था प्रॉपर्टी का टैक्स। अब प्रॉपर्टी टैक्स पे भी हमें गरीब लोगों को ही इन्होंने मारना, और किसको मारना इन्होंने। तो देखा जाए तो और कोई सुविधा तो दे नहीं रही हैं ये सारे। हाँ, ये बोल देते हैं कि भाई इसका टैक्स लो। हाँ, अब देखो तो अब देखा जाए तो पानी देखो, पानी भी टाइम से आता नहीं। बिजली देखो 24 घंटे बंद ही रहती है। अब हमारा मुंबई या दिल्ली के जैसे तो है नहीं कोई सिटी कि हाँ जी इतने एडवांस सिटी है कि हम लोग खुद ही सारा कॉपरेट करेंगे। थोड़ा कॉपरेट तो सरकार को भी करना पड़ेगा। इस बारे में सरकार को बार बार सोचना पड़ेगा कि हम ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, इस पर जो गरीब लोग हैं बिल्कुल मारे जाएंगे, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। वो बिज़नेस करेंगे या पहले अपने ये टैक्स भरने में ही पूरी उम्र निकाल देंगे। एक तो सरकार ने ये किया कि अब जो घर बनाए हुए थे उन पे भी उन्होंने अब ये लगा दी इलीगल जगह। अब जिनको मकान बने हुए इतने साल हो गए, अब वो क्या करेंगे, इलीगल जगह पे वो वहाँ से चले जाएंगे। मतलब जिन्होंने पूरी उम्र अपने मकान में निकाली, अब उनके घर गिरा रही है, वो कहाँ जाएंगे। अब आप बताओ, आप कहाँ जाएंगे। ये सरकार तो पहले ये सोचना चाहिए कि पहले हम उनको दूसरी जगह हम घर बना के दें, फिर उनको इलीगल जगह पर या तो नोटिस वगैरह दो या तो कुछ दो, या उनके लिए कुछ दूसरी जगह का सुविधा उनको देनी चाहिए, सुविधा देनी चाहिए उनको दूसरी जगह जाने पर। फिर आप जो मर्जी करो, फिर आप मतलब उनको हटाओ या बनाओ या जलाओ, जो भी करो। लेकिन ये बीजेपी सरकार के हम सोच रहे थे कि कुछ राहत होगी, ये राहत नहीं, उल्टा हमारे पे और बर्डन डल रही है। बात ये है कि अभी तक अपनी उम्र में बहुत सी सरकारें मैंने देखी हैं, तो ऐसा जेबों पर डाका डालने वाला काम किसी सरकार ने नहीं किया। बेरोज़गारी है, आगे ही लोगों का कारोबार ठप है। कोरोना की वजह से 2 साल कारोबार बंद रहा, आगे ही माली हालत ख़राब है, और जो सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। बिजली पानी की समस्या इतनी है, कोई रेगुलर सप्लाई वाटर की नहीं है, साफ़ पानी अभी तक सरकार मुहैया नहीं करा सकी। बिजली जो है अनशेड्यूल्ड कट बिजली के होते रहते हैं, कोई आंसरेबल नहीं है इसके लिए क्योंकि सरकार नहीं है। और ये तो एक तानाशाही रवैया है सरकार का कि जो मर्जी आए पब्लिक की जेब पर डाका डालो, यहाँ से पैसा खींचो, यहाँ से खींचो, जैसे कैसे हो हम कलेक्शन अपनी कर लें, अपनी जेब गर्म कर लें। सरकार इसमें लगी हुई है, और जनता की जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ जो जनता को देनी चाहिए उस तरफ सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी प्रॉब्लम है, आज तक जब तक यूटी बनी है एक भी लिस्ट सरकार ने एम्प्लॉयज़ की नहीं निकाली है। 4th क्लास से लेकर आप देखें जेई हैं, गजटेड पोस्टें हैं खाली हैं, लेक्चर्स की पोस्टें खाली हैं, स्कूलों में पोस्टें टीचर्स की खाली हैं, 3-3, 4-4 टीचर्स से स्कूल चल रहे हैं। इस तरफ सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। और अब ये टैक्स नया सरकार ने जो लगा दिया प्रॉपर्टी टैक्स, ये प्रॉपर्टी बड़ी मुश्किल से जनता बनाती है, एक घर बनाने में सारी उम्र लग जाती है। तो ये जो है काम, ये सरकार को सोचना चाहिए कि हम ये जो कर रहे हैं ये जनता के साथ ज़्यादती है, ये बड़ा हाई हैंडेडनेस है मैं कहूँगा। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। जिस किस्म के ऑर्डर्स सरकार निकाल रही है, आए दिन कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर जिससे जनता को तकलीफ़ हो, उसकी जेब खाली करें, जैसे भी हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को इस तरफ ध्यान करना चाहिए। और जो एलजी हैं हमारे, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो इस तरफ ज़रा सोचें, रीथिंक करें, दोबारा इस पर विचार करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये स्टेट हमारी स्टेटहुड यहाँ से चली गई। अब ये जो गवर्नर रूल यहाँ पर एलजी का रूल आपका चल रहा है, तो इसमें आपको जनता को थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। ये पब्लिक फ्रेंडली सरकार होनी चाहिए, ना कि पब्लिक के अगेंस्ट काम करे। हर स्टेप जो है सरकार का पब्लिक के अगेंस्ट जा रहा है। जनता बड़ी दुखी है, परेशान है। ये दौर कब तक चलेगा? हमें इसकी उम्मीद है कि यहाँ पर जो है सरकार बने, इलेक्टेड मेंबर हों, कोई नुमाइंदे हों जो कि हमारी बात आगे पहुँचा सकें।
तो ये इस तरफ ध्यान मैं देना चाहता हूँ कि आप इस तरफ ध्यान दें, इस पर विचार करें। और संवेदनशीलता बिल्कुल ख़त्म हो गई है। संवेदनशीलता से इस पर विचार करें कि हमें कौन सा टैक्स पब्लिक को टार्चर करना है, पब्लिक को लोड करना है, उनकी जेब पर डाका डालना है, क्या ये मुनासिब, कहाँ तक मुनासिब है। गवर्नर राज जम्मू कश्मीर में हुआ है और चुनी हुई सरकार नहीं है यहाँ पे, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों को आए दिन जो है मुसीबतों से जो है सामना करना पड़ रहा है। अब टैक्स की जहाँ तक बात है, लोग अब प्रॉपर्टी टैक्स का ये नया जो उन्होंने बम फोड़ा है, इनको कम से कम समझना चाहिए कि लोग कितने टैक्स दे रहे हैं। टोल टैक्स अलग से ले रहे हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं तो रोड टैक्स भी दे रहे हैं, ठीक है। जो भी रोज़मर्रा की चीज़ वो बाज़ार से खरीदते हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। व्यापारी जीएसटी भर रहा है, व्यापारी इनकम टैक्स दे रहा है। हर तरीके के जो है टैक्स देने के बाद भी जो अब प्रॉपर्टी टैक्स जो नया इन्होंने लगाया है, ये बड़ा एक चिंताजनक है। और लोगों के साथ इस तरीके का जो है व्यवहार आप मत करिए। आप बुलडोज़र चला रहे हैं, लोगों के मकान तोड़ रहे हैं, लोग अपने मकान बचाएंगे या आप लोगों को टैक्स पे टैक्स देते जाएंगे। तो ये इस तरह से जो सरकार का रवैया है, ये बिल्कुल अच्छा रवैया नहीं है। आज लोग इतनी महंगाई से त्रस्त हैं, लोग मतलब आज आप किसी भी चीज़ पे हाथ लगा लीजिए। आज जो दाल 20-25-30 रुपए किलो हुआ करती थी, आज 150 से नीचे कोई दाल नहीं है। सिलेंडर जो 300-400 का होता था, 1200-1300 का सिलेंडर है। और ये तो शहर की बात है। अगर आपने देहात में अगर की बात करो तो पिछले दिनों हम कई इलाकों में गए जहाँ से सिलेंडर लेने के लिए जहाँ जाना पड़ता है, जहाँ तो वहाँ 300, 400 रुपये किराया है। तो लोगों की इन्होंने, सरकार ने बुरी हालत करके रखी है। और हम ये कहते हैं कि टैक्स तो ले रही है, क्या सरकार अच्छी सड़कें दे रही है? क्या सरकार अच्छा वातावरण दे रही है? अच्छे हॉस्पिटल दे रही है? हॉस्पिटल तो रेफरल बने हुए हैं। एक हॉस्पिटल यहाँ से अगर पेशेंट की बात आती है ना, जो बनाल रामबन में जो हॉस्पिटल है वहाँ से रेफ़र कर देते हैं उधमपुर से रेफ़र करते हैं जम्मू से रेफ़र करते हैं। इलाज के नाम पे यहाँ कुछ होता ही नहीं है। तो हर तरीके से लोगों को जो है परेशान करना ये यूटी सरकार जो है, गवर्नर साहब बंद करें। इस तरीके से लोगों को आप मुसीबत में डाल दोगे। आज आप दुकानदार, आप बताइए, आप एक शहर में नज़र मारिए कि कितनी दुकानों का कितना काम है। छोटी छोटी दुकानें हैं जिनको अपना मतलब रोज़मर्रा की मेरे ख्याल 400-500 रुपये भी सेल नहीं होती उनकी, तो इन्होंने साइज़ के हिसाब से उस पर टैक्स लगा दिए हैं। लोगों के मकानों के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं, इतने स्क्वायर फुट पे इतना टैक्स, इतने स्क्वायर फुट पे इतना टैक्स। तो इस तरीके से जो है सरकार को इसे सोचना चाहिए कि हम एक अच्छी फैसिलिटीज़ जो हैं पहले दे लें। जितना हम टैक्स दे रहे हैं कम से कम उसका वापस तो करो हमें कुछ। आज स्कूलों की हालत चले जाओ, जिस मर्जी प्राइवेट गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में चले जाओ, बदतर हालत है, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। राशन डिपोज पे चले जाओ तो राशन की हालत देख लो क्या है। हॉस्पिटल्स में चले जाओ, दूर दराज की डिस्पेंसरी में चले जाओ, वहाँ दवाई तक नहीं मिलती है। तो सरकार खाली टैक्स लेने के लिए है। तो क्या सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर में रहें, या आप इतने टैक्स लगा रहे हैं? आज जम्मू जाना, एक आम आदमी तो जम्मू नहीं जा सकता सर। जिसने एक छोटी सी गाड़ी रखी हुई है, टैक्स लेना है तो 300-400 रुपया उसका टैक्स लग जाता है। यहाँ से लखनपुर तक जाना हो तो 3 तो टोल प्लाजे आते हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ जाना हो तो 3 टोल प्लाजे आते हैं। तो ये इस तरीके की लूट खसूट कर रही है जम्मू कश्मीर की सरकार। इसको तत्काल तौर पे बंद करना चाहिए और कुछ सोचना चाहिए, कुछ शर्म करनी चाहिए सरकार को कि हम दे क्या रहे हैं आम लोगों को। मतलब लेने का ही एक सपना जो इन्होंने पाल के रखा हुआ है। तो ऐसा ना हो कि लोग सड़कों पे उतर जाएं। लोग एक तो आजकल जो सड़कों पे उतरते हैं तो चलो लीडर उतरते हैं, कुछ चुने हुए लोग उतरते हैं, कभी ऐसा ना हो जाए कि एक विद्रोह हो जाए और पूरी आम जनता जो है वो बाहर निकल जाए इन टैक्स माफियाओं के खिलाफ। देखिए, जो प्रॉपर्टी टैक्स हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस तानाशाह सरकार ने लगाया है, मैं कड़ी भरपूर शब्दों में इसकी निंदा करता हूं कि ये एक तरह से हमारे लोगों पर इतना एक अत्याचार सा हो रहा है। टैक्स पे टैक्स हम पे लगा दिए जा रहे हैं। महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, उस पर सरकार काम करने की इच्छा में नहीं है। लेकिन लोगों को दुख देने में, तकलीफ देने में, उन पर जो है टैक्सों का बोझ डालकर उनको गरीब से और गरीब करने में लगी हुई है। सिर्फ इस गवर्नमेंट की जो कमजोर नीतियां हैं, इसके कारण ये एक अमीर और गरीब के बीच इतनी बड़ी खाई बनती जा रही है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स जो है, आप बताएं, हमारे जो जम्मू कश्मीर में लोग हैं, जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो लोअर मीडियम क्लास लोग हैं। आखिर वो लोग कहाँ से इतना टैक्स देंगे, कहाँ से इतना बोझ? और ये बीजेपी की जो नीतियां और ये जो एक हमारे एलजी साहब यहाँ बिठाए हुए हैं वो यूटी प्रशासन में, मैं चाहता हूं कि वो केंद्र सरकार से बात करें। भाई, आप लोग 370 आपने किस लिए तोड़ा था? हमारी भलाई के लिए तोड़ा था कि हम लोगों को जो है बिल्कुल बर्बाद और नेस्तो नाबूद करने के लिए तोड़ा था? जिस प्रकार सरकार जनता पर बोझ डाल रही है, टैक्स पे टैक्स कब मिलेगा रिलैक्स? हमें ये नहीं समझ आता है कि
ये सरकार क्या कर रही है। कभी एक टैक्स, कभी दूसरा टैक्स, कभी तीसरा टैक्स, कोई ना कोई टैक्स ऐसा लोगों पर सौंपा जा रहा है कि अब तो हमें लगता है कि पैदल चलेंगे उस पर भी टैक्स लगेगा, जब हम सांस लेंगे उस पर भी टैक्स लगेगा। ये किस प्रकार का टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है, किसी प्रकार की आम आदमी या दुकानदार को कोई राहत नहीं मिली है। हर प्रकार से सरकार जनता की आवाज़ को, व्यापारियों की आवाज़ को दबाना चाहती है और टैक्स पे टैक्स बोझ डाली जाती है और बड़े बड़े जो इन्वेस्टिगेशन, बड़े बड़े जो कारोबारी हैं उनको कारोबार सौंप रही है। छोटे कारोबार को ख़त्म करने के लिए ये टैक्स पे टैक्स ये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन ये टैक्स हम इसका विरोध करेंगे। और टैक्स पे टैक्स जो जनता पर ये बोझ डाला जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। सरकार कुछ देखकर जनता को देखे कि जनता को क्या दे रही है। सरकार जनता से टैक्स ले रही है, टैक्स जब भी देखो कोई ना कोई नया टैक्स ये निकाल कर जनता पर बोझ डालते हैं। इसलिए हम सरकार से यही कहते हैं, ये जो टैक्स का फरमान नया निकाला है इसको वापस लिया।